बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलीमा ख़ान साहबा के हवाले से उनके मोबाइल की परेशानी नंबर वन को लगी हुई है और नंबर वन जो है वो चाह रहा है कि अलीमा ख़ान का मोबाइल मेरे हाथ लग जाए। नंबर वन ने अलीमा ख़ान के मोबाइल में से क्या निकालना चाहता है वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, वो जो मोहसिन नकवी साहब जो कि धमकियाँ देते थे कि जी अली अमीन गंडापुर साहब बागी हैं और उन्होंने जो है वो हमला कर दिया है इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत के ऊपर और उनके ऊपर बगावत की FIR काटी गई। और आपको पता ही है कि मोहसिन नकवी साहब जो कोई धमकी देते हैं तो वो डायरेक्टली ऊपर से धमकी होती है बड़े साहब की तरफ से, लंबड़ वन की तरफ से। तो अब जनाब वही लंबड़ वन और मोहसिन नकवी इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की मिन्नते तरले और उनके पाँव पकड़ने तक नून लीग पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है और उनकी जो अकड़ थी वो सारी वो निकल गई है, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन दो तीन और अहम खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले आप ये खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से एक इलामिया जारी हुआ है कि 24 अक्टूबर को वो जनाब काजी फैज ईसा साहब का इख्तितामी जो एक डिनर है वो देने जा रहे हैं। यानी अब इससे ये बात तो कम से कम साबित हो गई कि जनाब काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो अब मेहमान हैं और उनकी एक्सटेंशन की सारी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। उन्होंने जो कुछ भी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की थी अब वो होती हुई नज़र नहीं आती नाज़रीन। और इसके अलावा एक और ख़बर भी है, वो खबर है कि मुनीर फ़ारूक साहब ने भी एक धमकी दी है और उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसके ऊपर मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो कोई बड़ा एडवेंचर नहीं करेंगे। और वे एडवेंचर से मुराद वो वही लेते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो इलेक्शन जो है वो खुल जाएगा और हम जो हारे हुए हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ है, मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब जो हारे हुए हैं और फॉर्म 47 जो बने वो खुल जाएंगे। तो मुन्ना भाई MBBS कहते हैं कि जी जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो कोई बड़ा एडवांटेज नहीं करेंगे, अगर वो एडवेंचर करेंगे तो उसके ऊपर जो नतायज होंगे वो सख्त होंगे। यानी मुन्ना भाई MBBS जो है वो आपको मुन्ना भाई जो होता है बड़े साहब का ही हुक्म होता है, लंबड़ बान का ही हुक्म होता है, तो वो कह रहे हैं जी कि जी बड़े सख्त नतायज होंगे। जैसे मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपके सामने अगर वो लंबड़ बान की इन धमकियों से डरते ना तो वो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो ना देते। तो ये सिर्फ महज धमकियाँ दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और क्योंकि लंबड़वान ने ही तो सारा इलेक्शन चोरी किया है, तो जब इलेक्शन की चोरी खुलेगी फिर वो जो फॉर्म 47 जिन्होंने बनाए हैं वो आकर बताएंगे कि हमें किसने कहा था कि फॉर्म 47 आप बनाएं। तो फिर लंबड़वान ने ही पकड़ा जाना है, लिहाजा वो अपनी चोरी छुपाने के लिए अब धमकियों पर उतर आए हैं। और कम अज़ कम ये भी साबित हो गया है कि इससे भी ये भी दूसरा पॉइंट भी साबित करता है कि काजी साहब जो हैं वो अब रोते रुलाते और हसरतें दिल में लेकर अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल करने की बजाय अब वो जा रहे हैं। अब नाज़रीन आते हैं अलीमा खान साहब की खबर रखने से पहले मैं आपको एक और ख़बर और भी दे दूं कि जो आगा सरवर हैं एक रिपोर्टर हैं नया पाकिस्तान के, उन्हें भी, उसके अलावा इंतज़ार हुसैन पजोता साहब और उमर हैं उन्हें भी कंपनी ने ISI ने उठा लिया है। इंतज़ार हुसैन पजोता साहब आपको पता है इमरान खान के सीनियर जो है वो वकील हैं, उनके फोकल पर्सन हैं, उनके करीबी इमरान खान साहब उन पर बड़ा एतमाद करते हैं। उसके अलावा जो आगा सरवर हैं उनको भी उठा लिया गया है और दरवाजे तोड़कर उसकी वीडियो भी सामने आई। जिस तरह उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, रेंजर आई और उन्हें उठा के ले गई, वो वीडियो में बता भी रहे हैं। उनके जो घर वाले हैं, वालदैन हैं या दूसरी ख़वातीन हैं, उनको भी हरासा किया गया। उसके बाद एक उमर नामी लड़का है, ये तकरीबन बाहर रहता है लेकिन बाहर से आया हुआ है, उसे भी उठा लिया गया। PTI के लिए गाने वगैरह गाता है लेकिन कंपनी अभी भी अपने जुल्मों से तब से बाज नहीं आ रही। उसके बाद नाज़रीन अब अलीमा खान साहब की खबर से पहले आपके सामने रखना है पख्तून जिरगा। नाज़रीन आपको पता ही होगा कि जो पख्तून जिरगा हुआ था उसके ऊपर पुलिस ने मोहसिन नकवी साहब के कहने पर, और मोहसिन नकवी बेचारे के ऊपर से कहने पर, जो IG हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके हुक्म पर उन्होंने क्रैकडाउन किया था, जिसमें अब तक की खबर के मुताबिक 4 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 13 से 14 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। उस वक्त मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि ये जी फॉरेन फंडेड है, यानी 75 साल से जो हमारी नंबर 1 है उसने जिसको भी ये कहना हो कि जिसके खिलाफ वो हो जाए और जो उसकी बात ना माने उसके ऊपर एक ही इल्ज़ाम लगता है कि ये फॉरेन फंडिंग है। हालांकि जो फॉरेन फंडेड है ना
वो वही खुद हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि उनके डॉलर ही बाहर पड़े हुए हैं और वही सारा जो कारोबार है उनके पैसे ही बाहर हैं, वो खुद ही जब रिटायर होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये पुराना एक वतीरा रहा है कि जो भी शख्स या कोई तंजीम या कोई सियासी जमात उनकी बात ना माने तो उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि ये जी फॉरेन फंडेड है। तो अब इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने धमकियां दी थी कि जी ये हम जो है कोई ये जिरगा जो है ये फॉरेन फंडेड है और इसे भारत फंडिंग कर रहा है, फिर इसे टीटीपी के साथ ताल्लुकात हैं, और उसके बाद उस जिरगे के ऊपर अटैक करवाया गया और अटैक के नतीजे में जो है वो जिस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हुए और पीटीएम जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसके ऊपर पाबंदी भी लगाई गई। तो लेकिन आज सूरत हाल जब इंतहाई ख़राब हुई तो इनको लगा भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जनाब फ़ौरन से पहले वही अली अमीन गंडापुर जिनको ये बागी गद्दार और रियासत पर हमला करने वाले कह रहे थे, फ़ौरन से पहले जी मोहसिन नकवी साहब पहुँचे और उस जिरगे के अंदर शामिल हुए। और ये तस्वीर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह सर झुकाए हुए बैठे हुए हैं, जो धमकियाँ दे रहे थे, फ़िरौन बने हुए थे, अब सर झुकाए अली अमीन गंडापुर साहब के सामने बैठे हुए हैं और उस जिरगे की सदारत जो है अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। और सिर्फ मोहसिन नकवी इसके अंदर मौजूद नहीं है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी इसके अंदर मौजूद है, पीपल्स पार्टी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद हैं और सब ने यानी अब उमर अयूब साहब ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर इस खबर को वादे किया है कि इस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर साहब की मिन्नतें भी की जा रही हैं और अली अमीन गंडापुर साहब से माफ़ी भी मांगी गई है कि जो उनके खिलाफ FIR काटी गई या जो उनके ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए उसके ऊपर माफ़ी मांगी गई उमर अयूब साहब के बकौल। और अली अमीन गंडापुर साहब की मिन्नतें तरले और उनके पाँव भी पकड़े जा रहे हैं कि आप मेहरबानी करें और ये जो हालात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बने हुए हैं इससे हमारी जान छुड़वाएं, क्योंकि ये जो है ना कंपनी उसका ये असूल है कि पहले ये धमकाते हैं लेकिन जब आगे से कोई बोले ना तो फिर ये पीछे दबक जाते हैं और फिर मिन्नत तरले पे आ जाते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को मोहसिन नकवी साहब जो कि पहले धमकियां दे रहे थे, अली अमीन गंडापुर को बागी कह रहे थे और जो PTM है उसको कह रहे थे फॉरेन फंडेड है। अब अली अमीन गंडापुर साहब को पीपल्स पार्टी नून लीग जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद थी और मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद है, मोहसिन नकवी साहब का मौजूद है कि नंबर 1 का नुमाइंदा भी मौजूद था, तो अब उन्होंने अली अमीन गंडापुर को अख्तियार दे दिया है कि वो जिरगे से बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी इसी जिरगे की सपोर्ट में थी और अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले भी ऐलान किया था कि वो ये जो नेशनल जिरगा होने जा रहा है ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पख्तूनों का, वो इसके अंदर शामिल होंगे। तो अब वही कंपनी झुक गई है जी और मिन्नतों तरलब पे आ गई है कि आप किसी तरह हमारी जान छुड़ाएं इनसे और आप बातचीत करें। तो अब अली अमीन गंडापुर को मुकम्मल टास्क दे दिया गया है, उनको सब ने इख्तियार दिया कि आप PTM से मुज़ाकरात करके तो हमें इसका नतीजा दे। मोहसिन दावड़ साहब भी इस जिरगे के अंदर मौजूद थे। अब नाज़रीन जो अलीमा खान साहब है उनके हवाले से एक तो वो जज जो है अबुल हसनात जुल्करनैन जो इंतहाई बेशरम आदमी हैं, जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर जैसे जेली मुकदमे के अंदर सजा दे चुका है, जिसके अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आज उनको जो है अलीमा खान साहबा को अदालत के अंदर जब पेश किया गया, अलीमा खान और उनके जो दूसरी बहन उज़्मा खान उनको, तो पुलिस ने कहा जी पहले यानी पुलिस कहती रही कि अलीमा खान ने स्पीकर पर लोगों को उकसाया था, वो जो बड़ा स्पीकर होता है उसके ऊपर ऐलान करती रही थी और लोग उकसाए गए थे, पहले ये कहा गया और अब ये कहा जा रहा है कि हमें इनका फ़ोन जो है ना उसमें से मालूमात चाहिए। और वो जज साहब की आप ज़बान देखें, बेशरम जज जो है वो अलीमा खान साहबा से कह रहा है कि अलीमा खान साहबा ये आपसे मोबाइल का आपके पासवर्ड ही तो मांग रहे हैं, आप पासवर्ड दे दें और जान छुड़वाएं। यानी कि आप उस जज की असलियत देखें कि एक खातून के मोबाइल का वो पासवर्ड और डाटा दिखाना चाहता है, क्यों दिखाना चाहता है? ऐसा बेशरम आदमी है, बल्कि वो कहता है कि क्यों आप मोबाइल का डाटा देखना चाहते हैं, क्या वजह आपके पास? असल में नाज़रीन जो खबरें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि इस वक्त जनाब वो जो लंबड़वाना है ना उसको ये शक बड़ा हुआ है कि इमरान खान साहब के जो ट्वीट होते हैं ना, ट्विटर अकाउंट होता है, उसको जो मवाद दिया जाता है, यानी जो इमरान खान साहब हिदायत देते हैं और फिर आगे इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट होता है ना, वो अलीमा खान साहबा के मोबाइल में वो डाटा मौजूद होता है, अलीमा खान साहबा के मोबाइल में वो सारी बातें आती हैं और फिर वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि इससे पहले बैरिस्टर गौहर को भी और भी बहुत से दोनों लोगों को उठाया गया था
कि जी आप बताएं ये इमरान खान साहब का जो डाटा है ये कौन ऑपरेट कर रहा है, पहले ये बताएं। और फिर इमरान खान साहब की ये जो ट्वीट है, जैसे वो 1971 वाली ट्वीट उन्होंने की थी, मुजीबर रहमान वाली वीडियोज या उस तरह की, ये कौन ट्वीट करता है ये हमें बताए। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा था जी हमें तो खुद नहीं पता कि इमरान खान साहब का ये जो डाटा है ये कौन अपलोड करता है और क्या जो है कौन इसको ऑपरेट कर रहा है। तो अब वहां से तो कुछ मिला नहीं था, अब अलीमा खान साहबा के ऊपर दोबारा दबाव डाला जा रहा है और जज साहब ने जनाब 2 रोज़ा और जिस्मानी रिमांड, जी हाँ नाज़रीन, इस जज साहब ने 2 रोज़ा और जिस्मानी रिमांड अलीमा खान साहबा और उज़्मा खान साहबा का दे दिया है। लेकिन उन खवातीन की बहादुरी को सलाम है कि वह हंसती हुई जा रही थी और कह रही थी कि हमें जेल में रख लें लेकिन हमारे भाई को छोड़ दे। तो वो जो मरियम नवाज साहबा रोती थी, मुझे खातून को अंदर रखा गया, नून लीग वाले भी रोते थे कि मुझे खातून को अंदर रखा गया, मैं खातून थी, मुझे इस्त्री नहीं मिली, मैंने फ्राई पैन से इस्त्री, रोना धोना वो उनका आज कहीं भी नजर नहीं आया। बड़ी बहादुरी के साथ वो अपने भाई के साथ खड़ी हुई हैं। इमरान खान का पूरा खानदान इस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों की आज़ादी के लिए लड़ रहा है और वो इमरान खान साहब जहाँ तक उनके इरादे हैं वो खून के अपने आखिरी कतरे तक ये जंग लड़ेंगे। तो देखते हैं कि आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।